बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे। 2 साल हुए हैं लेकिन उन्होंने बहुत उज्जैन को प्रगति पर डाला है। तो मेडिकल कॉलेज ले आए हैं। हमारी उज्जैन की सड़कें जो बहुत खराब हो गई थी, एक्चुअली सच में बहुत खराब थी, जो उन्होंने बहुत अभी अच्छी कर। महिला है, महिलाओं के लिए तो एमपी वैसे ही काफी सालों से सुरक्षित है, मोहन यादव जी के आने से और ज्यादा हो गई है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर काम किया है। महिलाएं अपने आप को मध्य प्रदेश, उज्जैन, भोपाल में सुरक्षित। हाँ, महिलाएं सब जगह, यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी सब जगह सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में जहाँ से रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर में तो मध्य प्रदेश पहले भी शांत था। अभी मोहन यादव के आने के बाद, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास ही है, तो उन्होंने पूरे प्रशासन तंत्र को, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से वो अलग अलग प्रशासनिक पदों पर रहे हैं, तो उन्होंने प्रशासन तंत्र को पूरा अच्छे से टाइट कर रखा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मेरा नाम है विपुल गुप्ता। इस टाइम हमारी मौजूदगी है काशी विश्वनाथ यानी कि बनारस, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और आज से 3 दिन काशी विश्वनाथ में विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। कुछ लोग उज्जैन के वासी मिले हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। दीदी नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रिया शर्मा। कहाँ से आप आई हैं? बनारस, उज्जैन। उज्जैन से आई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ से आते हैं, आप विधायक भी हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं वो। हाँ, 2 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या कहेंगी? आज वो बनारस भी आ रहे हैं। राजा विक्रमोत्सव का जो कार्यक्रम है वो यहाँ 3 दिन होने वाला है। 3 दिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहीं रहने वाले हैं। 2 साल हुए हैं लेकिन उन्होंने बहुत उज्जैन को प्रगति पर डाला है। हाँ, एक तो मेडिकल कॉलेज ले आए हैं। हमारी उज्जैन की सड़कें जो बहुत खराब हो गई थी, एक्चुअली सच में बहुत खराब थी, जो उन्होंने बहुत अभी अच्छी कर दी। उनके आने से बहुत अच्छी हो गई है। सारे अपने एक्टिव हैं, जो भी पार्षद वगैरह होते हैं ना, ये सब उनके होने से वहाँ पे एक्टिव हैं, वहाँ पे काम अच्छा चल रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है वहाँ पर। क्या कहेंगी? आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर मोहन सरकार ने कितना काम किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में आप निकली, डर लगता है कि निकलने से कोई हमारे साथ लूटपाट न कर ले, छेड़छाड़ न कर ले? नहीं नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता है। हाँ। महिला है, महिलाओं के लिए तो एमपी वैसे ही काफी सालों से सुरक्षित है, मोहन यादव जी के आने से और ज्यादा हो गई है। वो अपने रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, सारी महिलाओं के साथ, पूरी उज्जैन के आसपास जितने भी गाँव लगते हैं, सारे सब लोग आते हैं वहाँ से उन लोगों के लिए गिफ्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है। त्योहार मतलब राखी का त्योहार बहुत अच्छा मनाने लगे हैं, और भी ये दीपोत्सव होता है शिप्रा पे, ये बहुत अच्छा होने लगा है। सारी चीजें बहुत अच्छी होने लगी हैं। सिंहस्थ कुंभ आ रहा है 2028 में, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सिंहस्थ की तैयारी आप उज्जैन जाके देखिए, सिंहस्थ की तैयारियां कितनी जोरों शोरों से हैं उज्जैन में। बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां उज्जैन में। 28 में चुनाव होगा, क्या लगता है मुख्यमंत्री मोहन यादव फिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनेंगे? हाँ, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। एमपी से बीजेपी मुश्किल ही है थोड़ा निकालना। हाँ, एमपी से बीजेपी मुश्किल है थोड़ा निकालना। आपने बहनों की चर्चा करी, मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों को हर महीने जो लाडली बहना योजना का पैसा है वो भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि उस पैसे से, बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 1500 रुपया देकर महिलाओं का वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का। तो विपक्ष भी सारा ये एमपी की इसी योजना को क्यों लागू कर रहा है अपने क्षेत्रों में हर जगह? कर्नाटक में सरकार लाने के लिए उन्होंने यही किया ना। कर्नाटक में जब सरकार आई तो उन्होंने भी यही लागू किया, नाम बदल दिया। बाकी ये वाली नीति अपनाई ना उन्होंने। ये शिवराज सिंह चौहान की नीति है कुल मिला के। अब आगे मोहन यादव जी बढ़ा रहे हैं उसको, बाकी लागू पूरे देश में ही हो रही है धीरे धीरे। महाराष्ट्र में भी लागू की गई, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो लागू नहीं कर रही है उसको, सभी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस की सरकार में क्या स्थिति मध्य प्रदेश में, उज्जैन में होती थी? उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी भी है, मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान भी है, वहाँ से वो विधायक भी हैं, प्रदेश के मुखिया भी हैं। बहुत अच्छा है, मोहन यादव जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो ये फ्री का जो भी बांटते हैं ना, हम तो चाहते ही नहीं किसी को भी मिले। क्योंकि असली गरीबों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होती चीज है, और ये मतलब बीच के लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं इसमें। तो बीजेपी तो दावा कर रही है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है, हमारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। नहीं, महिलाओं तक पहुंच रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फ्रॉड महिलाएं भी है ना जो जिनके पास सब कुछ फिर भी ले रही हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो भी ले रही हैं इस टाइप से। बाकी जिनको जरूरत है उनको तो मिल ही रहा है, जिनको नहीं है जरूरत उनको भी मिल रहा है।
नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। क्या कहेंगी कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश में, आप उज्जैन से भी आती, क्या स्थिति होती थी? बाबा महाकाल की नगरी है। देखिए तब तो मैं बहुत छोटी थी उस समय कांग्रेस के शासन के टाइम, लेकिन बिजली नहीं थी, रोडें सही नहीं थी। हम बड़े नगर में रहते थे, बड़े नगर से उज्जैन आने के लिए हमको 2.5-3 घंटे लगते थे, जो आज 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। रोड अच्छी हैं, सबसे रोड अच्छी हो गई, बिजली होने लगी हर जगह। अब चीजें अच्छी हुई हैं कांग्रेस से बीजेपी में। बाकी बीजेपी कांग्रेस सरकार हमने इतनी देखी नहीं है ज्यादा एमपी में। लेकिन फिर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोहन यादव जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को खाद बिजली पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार फैला रही है। तो अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो कांग्रेस सब ले आई थी क्या पहले? बीजेपी लेके गई है। कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट में दे दी थी सब कुछ, नहीं दी थी। बीजेपी ने पहुंचाया ही है धीरे धीरे। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया था, तभी बीजेपी ने आके दिया ना। नहीं कांग्रेस ने दिया होता तो क्यों जाती कांग्रेस? जाती ही नहीं। बेहतर काम मुख्यमंत्री जी, आंटी भी हैं, आंटी आप भी उज्जैन से ही हैं, कार्यक्रम होने वाला है, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 3 दिन शिरकत करेंगे, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भैया मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा के हम लोग वहाँ के दर्शन करने आए, यहाँ के दर्शन करने आए। मोहन यादव ने बहुत कुछ किया है, कॉलेज भी खोला, सड़कें भी बनवाई, और ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते हैं, हाँ, लेकिन बहुत कुछ किया उन्होंने। काम किया है 2 साल में, कितना आप देखती हैं विकास? 2 साल में बहुत विकास हुआ है, काफी हुआ है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर काम किया है, महिलाएं अपने आप को मध्य प्रदेश, उज्जैन, भोपाल में सुरक्षित? हाँ, महिलाएं हम सब जगह, यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी सब जगह सुरक्षित है। लेकिन फिर भी उन पर विपक्ष आरोप लगाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। विपक्ष लगाता है और लगाता रहेगा, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है कि हम कह दें कांग्रेस इतना हम जानते हैं, कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं हम लोगों के लिए तो कभी कुछ भी नहीं मध्य किया। प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल, हम तो सड़कों का जाल कब बिछाया होगा? मतलब वो जाती क्यों सरकार? वो कांग्रेस की सरकार जाती है क्यों अगर ऐसा होता? काम नहीं किया कांग्रेस ने और मोहन यादव काम कर रहे हैं। मोहन यादव कर रहे हैं और शिवराज सिंह ने भी बहुत कुछ किया है। शिवराज सिंह ने भी किया और मोहन यादव भी कर रहे हैं। हाँ, शिवराज ने भी किया, मोहन यादव भी कर रहे हैं। आंटी, एक लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनाओं को हर महीने राशि देते हैं 1500 की, उस पर भी सवाल उठाती है बीजेपी, कहती है महिला सशक्त हो रही है। तो हम जानते हैं कि ये तो गलत बात है। ये फ्री में पैसा बांटना कोई अच्छी बात नहीं है जी। एक बार यदि लत लग जाती है ना पैसों की, तो फिर वो बीजेपी और कांग्रेस में ही झगड़ा होएगा बाद में, फिर ये पैसे के लिए पैसा लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ये तो गलत बात है। हम तो इससे निष्पक्ष है कि जो लाडली बहन के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, ये तो आप दीजिए जो बहुत गरीब हैं। गरीब के पास तो पहुंच नहीं पाता है, और ये पहुंचता है जो अच्छे लोग हैं उनके लिए। हम देखते हैं कि अच्छे लोग लखपति है, उनके पास ये पहुंच रहा है। जो बहुत गरीब है उनको दो आप पैसा। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए, अपात्र को नहीं मिलना चाहिए। घर है, घर मोदी जी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसी यही है कि जो अच्छे लोग हैं, जो पहुंचे हुए हैं, उनको घर भी मिल जाते हैं, और जो गरीब हैं उन बेचारे हो रह जाते हैं। चलिए, एक भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुधांशु। कहाँ से आप आए हैं भैया? मैं उज्जैन से आया हूँ। अरे उज्जैन से आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उज्जैन से आते हैं, और हम बनारस में खड़े हैं। जी जी, बाबा की नगरी है जी। विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ आज होने जा रहा है, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिरकत करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये मध्य प्रदेश की जो विक्रम संवत, जो ईस्वी संवत से भी पुराना है, विक्रम संवत के उस उपलक्ष्य में विक्रमोत्सव अभी उज्जैन में आयोजित हुआ था। उसी विक्रमोत्सव को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग राज्यों में विक्रमोत्सव के या विक्रम का नाट्य मंचन उज्जैन की टीम करने वाली है। हम भी उसी को देखने बनारस आए हुए हैं। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे, गंगा स्नान भी अभी आपके साथ में किया है, तो बहुत अच्छा है। कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव? सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। अगर मोहन यादव की सरकार की पिछले 2 सालों के कार्य की बात करें तो पिछले 2 सालों से वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार के लिए भी वो संकल्पित हैं, उनके रोजगार के लिए वो नए नए आयाम जोड़ रहे
हैं। जैसे उन्होंने महाकाल कॉरिडोर को के कारण काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिला है। अभी दशकों से उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की कमी थी, उसके लिए भी उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को प्रस्तावित कर दिया है, जिसके कारण हम अभी देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में ही उसकी बिल्डिंग में उत्तरोत्तर उन्नति होकर और काफ़ी बड़ी बन भी गई है वो। और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे रोजगार के लिए भी अलग अलग SEZ बना रहे हैं वो मध्य प्रदेश में, जहाँ से रोजगार युवाओं को रोजगार मिले। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर में तो मध्य प्रदेश पहले भी शांत था। अभी मोहन यादव के आने के बाद, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास ही है, तो उन्होंने पूरे प्रशासन तंत्र को, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से वो अलग अलग प्रशासनिक पदों पर रहे हैं, तो उन्होंने प्रशासन तंत्र को पूरा अच्छे से टाइट कर रखा है, जिसके कारण आउटपुट बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि मोहन यादव ABVP और RSS से जुड़े हुए हैं, तो वो एंड टू एंड प्रोजेक्ट को देखने का और उसको फॉलो करने का नीति अपनाते हैं। तो वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। इंदौर उज्जैन के बीच में 6 लेन अभी जो आने वाले सिंहस्थ को लेके है, तो उसके लिए 6 लेन का भी बना रहे हैं, मेट्रो भी बना रहे हैं, ऐसे ही लगातार विकास के काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मोहन यादव RSS से आते हैं, विद्यार्थी परिषद से आते हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और विद्यार्थी परिषद से आते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति RSS करता है, विद्यार्थी परिषद करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। जब से मुख्यमंत्री बने हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। नहीं, हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई राजनीति नहीं हो रही मध्य प्रदेश में। तो सामाजिक समरसता शुरू से ही रही है और सरकार तो हमेशा धर्म निरपेक्ष ही होती है। वो हर धर्म के, सिख धर्म हो गया, मुसलमान धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सबके त्यौहार भी मनाए जाते हैं, सबके मध्य प्रदेश हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते हैं। हाँ, हम जिस मानसिकता से आते हैं हम उसको थोड़ा मतलब हम क्योंकि उसकी मान्यताएं जानते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए विपक्ष उनके ऊपर आरोप जरूर लगा सकता है, मगर वो आरोप सारे सत्य नहीं होते। आरोप लगाना आसान होता है मगर उनको सिद्ध करना मुश्किल होता है। वो तो ये भी कहते हैं कि मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है, उनकी योजनाओं का जो लाभ है सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा। नहीं, योजनाओं का लाभ हिंदू और मुस्लिम देख के नहीं मिलता, उनकी पात्रता देख के मिलता है। तो अगर कोई पात्र है तो उसको उस योजना का बराबर लाभ मिलता है। जैसे जो अन्नदान योजना है या ये बहना योजना है, जो लाडली बहना योजना हो गई, या तो इन सब का जैसे राशन मिलता है तो सबको मिलता है। उसमें कोई धर्म विशेष को राशन मिले और धर्म विशेष को ना मिले ऐसा तो नहीं होता है। राशन सबको बट रहा है। ये लाडली बहना योजना की मानदेय जो है वो हर किसी धर्म निरपेक्ष होकर सबको मिल रहा है, जो भी उसका पात्र है। हाँ, कुछ अपात्र लोगों ने उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, बाद में वो स्क्रूटिनी के बाद में उनका नाम हट गया। अंतिम सवाल लूंगा, बंगाल में चुनाव है, क्या देखते हैं, ममता दीदी या भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है? बंगाल का चुनाव का तो फैसला बंगाल की जनता करेगी। हाँ, और क्या लगता है? और हम तो यही चाहते हैं कि पूरे देश में अच्छी सरकार बने, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। अगर ममता दीदी बंगाल का विकास कर सकती है तो ममता दीदी को आना चाहिए, और बीजेपी कर सकती है तो बीजेपी को, क्योंकि ममता दीदी काफी सालों से वहां पर है और बंगाल में विकास की गति थोड़ी धीमी है। हाँ। जैसे कोलकाता भी बाकी सारे मेट्रो शहरों की तरह बहुत बड़ी जगह है, मगर वहाँ पे विकास की गति थोड़ी धीमी है। तो एक बार शायद बंगाल की जनता को दूसरे पार्टी को मौका देना चाहिए, जैसे बीजेपी को मौका देना चाहिए, जिससे वो वहाँ पे विकास कर सके और जनता उसका अवलोकन कर सके कि भाई किसका अच्छा विकास है, तो अगले चुनाव में वो सब अवलोकन के हिसाब से अपने वोट दे पाए। मगर एक बार तो मौका दूसरों को मिलना चाहिए। एक बार मौका दूसरों को मिलना चाहिए, बंगाल की जनता को एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे खबर इंडिया के साथ।